गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं इस मेथड से कितना भी टफ क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक का आपका इजीली सॉल्व होगा बिना गलत हुए। इजीली सॉल्व होगा, आपको ना टाइम जाएगा और ना ही आपको गलत होने के चांस होंगे। और देखो ये क्वेश्चन आगे बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे। पहले 9 है 9 आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत सारी चीजें जो कमियां आप हम करते रहते हैं आज उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये क्लास हमारी 10th 12th 9th 10th 11th 12th IIT लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जानते हैं हाईएस्ट पावर को कहते हैं 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 3 कंडीशंस बनी। पहला, पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरा, डिग्री 2 होना चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये होती है, और यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? डिग्री 2 का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। डिग्री का मतलब किसी भी कोई भी इक्वेशन हो उसकी पहचान का ये बहुत आसान तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन मैंने ले लिया एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अब इसके कोई आप बात करोगे इसके टोटल सॉल्यूशंस क्या होंगे, टोटल आंसर्स क्या होंगे? सॉल्यूशन कह लो, आंसर कह लो, जीरोज कह लो, रूट्स कह लो, एक ही बात है। तो टोटल इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, आंसर्स क्या होंगे, जीरोज क्या होंगे, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गलत होगा कॉम्पिटिशन लेवल पे, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो कितने आंसर होंगे इसके? 3 ही आंसर होंगे। एक्स क्यूब माइनस के 1 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेंगे एक्स माइनस के 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 0। एक एक्स इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया जो रियल सोल्यूशन होगा, और 2 सोल्यूशन हम यहाँ से इसके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल, ठीक है, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ओवरऑल सॉल्यूशन पता करेंगे तो हम यहाँ से पता कर लेंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके कितने आंसर निकलेंगे? 2 आंसर होंगे इसके। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा बच्चों? प्लस माइनस के 2, यानी एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस के 2। तो इसके भी कितने जीरो होंगे? 2 होंगे। 2 डिग्री थे, 2 जीरो होंगे। एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा मुझे इसका फैक्टर था ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 2 एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। बहुत सावधानी से सुनने की जरूरत है। एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस के 2 ये होता है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे आए कि एक्स इक्वल टू 4 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए एक्स इक्वल टू 2, ऑप्शन बी एक्स इक्वल टू माइनस के 2, ऑप्शन सी एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू माइनस के 2, ऑप्शन डी एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस के 2। तो देखना चाहिए कौन सा आंसर होगा इसमें, कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। इसको ध्यान रखो, अगर हम बड़े लेवल पर पढ़ते हैं तो और को कहते हैं यूनियन और एंड को कहते हैं इंटरसेक्शन। आपने शर्त थोड़ी बड़ी हो तो, जैसे मान लीजिएगा कि ए के कोई आंसर है कि ए बी सी और बी के आंसर हैं बी सी डी, बी सी डी। तो अब हमें इसका पता करना हो कि ए और बी अगर निकालना हो तो कुल सॉल्यूशन ए बी सी डी ये सॉल्यूशंस के आंसर होंगे। अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन भी तो दोनों मिलता है वो, तो कितना होगा? बी कॉमा सी। समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। तो इसके आंसर्स भी कितने होंगे? 2। एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूं मैं, उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लेकिन ये दोनों डिफाइंड टर्म होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो फैक्टर कर लिया मैंने एक्स प्लस के 2, एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस के 2, एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। तो हमारे आंसर ये रहे माइनस के 2 एंड 2, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन अगर ये कॉम्प्लीमेंट नंबर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2, आंसर बी माइनस के 2, आंसर सी 2 एंड माइनस के 2, ऑप्शन डी माइनस के 2 और 2। ये क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, देखिए अब अगर इसमें जो है यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट करके देखूं, आंसर और जीरोज का मतलब ये होता है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू माइनस के 2 रख दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू माइनस के 2 रखूं तो देखो क्या होगा,
माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन -2 + 2, ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। और जीरो टर्म कैसे आती है, इनफाइनाइट नॉन डिफाइंड टर्म होती है, नॉन डिफाइंड किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम दोनों सॉल्यूशंस नहीं मानेंगे। x इक्वल टू -2 इसका जीरो नहीं हो सकता, इसका केवल एक ही जीरो है एंड दैट इज x इक्वल टू 2। तो हम जो है ऑप्शन ए जो है टिक करेंगे, हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू 2। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 में मतलब दो आंसर्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, लेकिन वो दोनों रूट इक्वेशन की वैल्यू को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखो बच्चों, अब क्या होता है कि जो है 10th 12th एग्जाम में भी, 10th एग्जाम में भी आइसोसेलेस रीजन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने लगा है क्वेश्चन, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी देने लगता है। तो थोड़ा सा ग्राफ भी जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। इसका ग्राफ होगा दो तरह का, ए ग्रेटर देन 0, अगर ए पॉजिटिव हो, अगर ए पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ होता है ओपनिंग अप, यू शेप में आएगा, मतलब पैराबोलिक शेप का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक। क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्राफ दे देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो ग्राफ इंडिकेशन से पता कर देंगे, ठीक है। और अगर ए इज लेस देन 0 हो, ए की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका ग्राफ होगा ओपनिंग डाउन। ये वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट क्या होता है वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स से पूछे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। वर्टेक्स माइनस के बी अपॉन 2a और माइनस के डी अपॉन 4a। डी आगे पढ़ाऊंगा मैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बताऊंगा कैसे होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्यों होता है, ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है इसका, ठीक है। जैसे जनरली अगर छोटी क्लासेस में आप 10th में, तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप पहचान लीजिएगा कि जो है ये ग्राफ है वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और पैराबोलिक शेप होगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप, और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउन। इस तरीके से जो है इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेंगे। दो वर्टेक्स होते हैं, जहां से पास हो गए, ये वर्टेक्स कहलाता है, वो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि जो कौन सा ग्राफ है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। अभी ये इक्वेशन नहीं है, तो अभी इसके आंसर मत निकाल दीजिएगा, इसके सिर्फ फैक्टर होंगे, आंसर से नहीं निकाले जा सकते। इज इक्वल टू 0, अब इसके आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। जब तक ये केवल एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 था, तब तक इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता था। अब देखो, इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका, दोनों तरीके पढ़ेंगे, शॉर्ट भी और बोर्ड में लिखना है कैसे वो भी। 20 है, 20 के हमने फैक्टर किए, 2 से किया 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपको इसको मैच करके कभी नहीं देखना, इतना टाइम नहीं देना है हमें क्वेश्चन पे कि प्रोडक्ट करके 20 आ जाए और ये ऐड करके माइनस के 9 आ जाए, ये हमें नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, ये चिन्ह कौन था यहाँ पे, ये साइन हमारा पॉजिटिव। अगर ये साइन, इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों संख्याओं का साइन ये वाला होगा, दोनों नंबर्स होंगे उनका साइन ये वाला होगा। अब दो नंबर हमने लिए, एक 4 एक 5, तो दोनों का साइन क्या आएगा माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया, x माइनस के 4 माइनस के 5 कॉमन हो गया, x माइनस के 4, x माइनस के 4 कॉमन, x माइनस के 5 बचेगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गया। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। वही अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या बोर्ड एग्जाम में आता है, तो देखो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे ये देखो, एक हमारा फैक्टर 2 था और दूसरा फैक्टर कौन सा था, 4 था। साइन आपके सामने ही है, तो x इक्वल टू 4 होगा और एक x इक्वल टू 5 होगा। क्या करना था, सीधा सीधा यहाँ पे मैंने साइन देखा, उसका अपोजिट साइन लिख दो। मैंने -4 लिया था, -5 लिया था, यहाँ पे देखो -4 -5 लिया था मैंने, दोनों ये साइन, तो इसका अपोजिट साइन लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। अगर देखो जैसे यही क्वेश्चन हमारा हो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 20 इक्वल टू 0, दो कैसे करेंगे, फैक्टर तो सेम ऊपर कर चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, फैक्टर तो वही है 4 और 5। देखिए अब हमें क्या करना है इसमें कि ये कितना है 20, ये साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी वो, तो ये माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब हुआ कि हमें एक संख्या इनमें से प्लस की लेनी है,
एक संख्या माइनस में लेनी है, ठीक है। और जो भी संख्या बड़ी हो रही होगी उसका चिन्ह ये रहेगा। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें से, 5x² माइनस के 5x प्लस के 4x माइनस के 20 इक्वल टू 0। फिर रिपीट करता हूं मैं, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक संख्या है वो माइनस में लेनी है, एक संख्या प्लस में लेनी है, और जो बड़ा नंबर होगा वो ये वाले साइन का आएगा। एक बार यहाँ पे चेक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार दिमाग में आ जाता है कि 5 जो 10 और 2 भी हो सकता है नंबर, तो इसमें से तो ये जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक बार चेक करना कि माइनस के 5 प्लस के 4 कितना बचा, माइनस, ठीक है। x कॉमन x माइनस के 5 प्लस के 4 कॉमन x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस के 5 कॉमन x प्लस के 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 5 x इक्वल टू माइनस के 4। देखो शॉर्ट में इसे करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही बता देता हूँ, शॉर्ट में इसे करने के लिए डायरेक्ट ही बता देता हूँ। यहाँ से हमने नंबर लिए तो मैंने आपको बोला था कि जो संख्या बड़ी होगी वो माइनस की होगी, छोटी होगी वो प्लस की होगी। आंसर लिखते हैं साइन बदल के। 5 क्या था हमारा, माइनस का था, इसमें प्लस कर दिया। 4 क्या था, प्लस का था, इसमें मैंने माइनस के कर दिया। ये हमारे आंसर्स होंगे। अब देखो मान लो यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होता, x² प्लस के x माइनस के 20 जो प्लस टू 0। सेम वही सोचेंगे, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या हमारी प्लस की होगी, वह एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर होगा हमारा माइनस का, लेंगे सेम ही। और जो की बार जो बड़ा वाला नंबर होगा वो कैसा आएगा, प्लस का। तो x² बड़ा नंबर 5 है, 5 प्लस का कर दिया, माइनस के 4 माइनस के 20 0। देखो चेक कर लो, 5x में से 4x का तो कितना बचा, 1। ये भी है कि इसे सॉल्व करने के बाद यही आना चाहिए, x कॉमन x प्लस के 5 माइनस के 4 कॉमन x प्लस के 5 x प्लस के 5 कॉमन x माइनस के 4। तो ये हमारा आंसर x इक्वल टू माइनस के 5 x इक्वल टू 4। डायरेक्ट करना हो तब क्या करते हैं हम, डायरेक्ट में ऐसा करेंगे हम, देखिएगा सेम सोचा हमने, यहाँ पर एक माइनस के 20 है ना, तो माइनस का 20 का मतलब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। अब 5 और 4 में से बनाने के लिए 5 क्या होना चाहिए था, प्लस का, और 4 क्या होना चाहिए था, माइनस का, क्योंकि 5 माइनस के 4 बन आ गया। आंसर कैसे लिखते हैं, हमेशा उल्टा करके। तो 5 को क्या लगा देंगे, माइनस, और 4 को क्या लगा देंगे, प्लस। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, -5, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 6x² प्लस के x माइनस के 12 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, अगेन मैंने 6 के फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 12 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। आप लोग ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्टर नहीं आ रहे हो तो इस तरीके से मैंने फैक्टर कर लिए इसे, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब देखो इसमें से बनाएंगे कि अंतर ए बना। पहले एक बात समझ रहे हैं आप, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, माइनस। माइनस का मतलब ये हुआ कि मुझे ये दो नंबर जो यहाँ पे से लेने हैं, उनमें से एक नंबर प्लस में लेना पड़ेगा, एक नंबर माइनस में, और जो नंबर बड़ा होगा वो आएगा प्लस में। तो मैं लिया 3 जा 9, 2 जा 4, 4 जा 8, क्योंकि 9 और 8 का डिफरेंस है वो 12, ठीक है। सेम साइन में प्लस देखा जाता है और डिफरेंट साइन में देखा जाता है डिफरेंस। तो अलग अलग चिन्ह आएंगे तो डिफरेंट देख लिया मैंने 9 और 8 का, ठीक है। तो अब इसमें से 9 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 प्लस का आएगा। लिखेंगे हमें 6x² प्लस की 9x माइनस के 8x माइनस के 12 इक्वल टू 0। 3x कॉमन है तो बचा 2x प्लस के 3, माइनस के 4 कॉमन है तो बचा 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस के 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0, x हो गया माइनस के 3/2। 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x हो गया हमारा 4/3। ये हो गया। यही क्वेश्चन अगर हमें शॉर्ट में करना हो तब देखते क्या करना होगा हमें, ठीक है। देखिएगा, देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो, 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3, ठीक है। और एक में मैंने यहाँ पे 2x लिया और एक में मैंने यहाँ पे लिया 3x। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं मैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्टार्टिंग कर रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या था कि हमें इन दोनों में से एक संख्या प्लस की लेनी थी और एक संख्या माइनस की लेनी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2x, यहाँ पे संख्या प्लस ली, यहाँ पे संख्या माइनस ली। अब एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता कि ये संख्या, देखिएगा क्यों किया ऐसा। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे 2x प्लस के 3 और 3x माइनस के 4। अब आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पे 4 लिया जा सकता था, यहाँ पे 3 लिया जा सकता था। तो जैसा मैंने आपको बताया था,
कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से पता चल जाता है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2x का 4 के साथ करूं तो माइनस के 8 आएगा, और 3 का 3 के साथ करूं तो प्लस का 9 आएगा। तो कितना बचा? 1 तो 1 बच रहा है। अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये इसको वेरीफाइड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे कितना आ गया आंसर? ये प्लस है, ये माइनस के 3/2 हो गया आपका, और ये आपका हो गया 4/3। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है रूट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ रूट के क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। 6 है, 6 के फैक्टर मैंने किए 2 इंटू 3, रूट में कौन सा डिजिट है बच्चों? 2, तो 2 के फैक्टर किए √2 और √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस। माइनस का मतलब ये होता है कि एक संख्या प्लस की लेनी है और एक संख्या माइनस की, और जो संख्या बड़ी होगी वो कौन सा आएगा? प्लस में आएगा। अब यहाँ पे दो संख्या बनी, 2 तो हट ही गया क्योंकि √2 कर दिया। एक तो ये 3√2 बचा और एक ओनली √2 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए 3√2 में से √2 गया तो ये बचा आपका 2√2। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस के 3√2 बचा माइनस के √2 कॉमन। एक चीज देखो बच्चों, मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ये √2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? 3√2। तो x प्लस 3√2 प्लस टू 0। अब क्या कॉमन आ गया? x प्लस 3√2, तो ये बचेगा हमारा x माइनस के √2। तो x इक्वल्स टू माइनस के 3√2 और x इक्वल्स टू √2, ये हमारा आंसर आ गया। कंपटीशन एग्जाम के लिए करोगे तो बहुत आसान है, सीधा सीधा आप देख रहे हो, आपने फैक्टर किया इस तरीके से, इसको वेरीफाइड कर लिया। जो संख्या एक प्लस में थी एक माइनस में थी, अभी आपने बड़ा प्लस में कौन से लिया था? ये वाला 3√2 कैसे लिया था आपने? प्लस में लिया था, तो 3√2 का आंसर माइनस में आएगा 0, और √2 आपने किस में लिया था? माइनस में, तो ये होगा प्लस में। तो आप डायरेक्ट आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। एक और अगर आप करना चाहो क्वेश्चन तो वो वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के लिए कौन है, वो अलग सेशन में हमसे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों को ABCD वाले क्वेश्चन में, जिन्हें वेरिएबल में। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस के 4bx माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसमें। 4 के फैक्टर मैंने कर लिए 2 इंटू 2। अब कांस्टेंट है ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a प्लस b और a माइनस के b, तो इसके फैक्टर a प्लस b और a माइनस के b। अब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के फैक्टर तो आने चाहिए, इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस b a माइनस के b। अब देखो इसमें माइनस आया है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या हमारा होगा माइनस की, और जो संख्या बड़ी होगी वो किसकी होगी? प्लस की होगी। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी वो किसकी होगी? प्लस की होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब होगा कि जो बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे दो संख्या ले ली मैंने, एक तो ले ली 2a प्लस के b है और एक संख्या है 2a माइनस के b। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस वाली बड़ी संख्या होती है माइनस वाली? प्लस वाली होती है। 2a प्लस b क्या हो गई? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को प्लस में लूंगा और छोटी संख्या को माइनस में। 4x स्क्वायर प्लस के 2 a प्लस के b x माइनस के 2 a माइनस के b इंटू एक्स, इसके फैक्टर क्या थे? a प्लस के b a माइनस के b। बिल्कुल न्यू तरीका है, अभी कहीं नहीं मिलेगा ये, इसकी बात का पता नहीं है, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल सही सीख लो अच्छे तरीके से इसे। ठीक है, क्या किया मैंने? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फैक्टर a प्लस b a माइनस के b। ठीक है, 4bx लाना था, यानी प्लस माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब ये था कि एक संख्या बड़ी लेनी है और एक संख्या एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या माइनस की, और जो संख्या बड़ी होगी वो कौन सी आएगी? प्लस की। तो इसमें दो संख्या में 2a प्लस b 2a माइनस b। अब प्लस वाली संख्या तो बड़ी होगी, मतलब ये कि a प्लस b है और a माइनस की b है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? a प्लस b होगी। तो ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या किया? 2x ले लिया कॉमन, 2x ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा? 2x प्लस a प्लस b माइनस के 2a माइनस के b कॉमन, माइनस के a माइनस के b कॉमन, तो ये बचेगा हमारा 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। फाइनली कॉमन आ गया हमारा 2x a प्लस के b, तो 2x a प्लस के b कॉमन, तो ये बचेगा 2x माइनस के a माइनस के b इक्वल टू 0। करते हैं सॉल्व। 2x इक्वल टू a प्लस के b, x इक्वल टू a प्लस के b अपॉन 2,
2x इक्वल टू a माइनस के बी, x इक्वल टू a माइनस के बी अपॉन 2। ये हमारे आंसर्स आ गए। और बच्चों देखो यहाँ पे तो बहुत आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक का तो आपको पता ही था। ये फैक्टर्स बन ही चुके हैं आपके। ये फैक्टर हमारे क्या बचे थे, a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं बच्चों, आपको पता ही था, है ना, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, प्लस का आ रहा, ये दोनों कैसे कैसे लिए थे, मैंने एक प्लस का और एक माइनस का लिया था, ठीक है, तो बदल देंगे बिल्कुल। और जो फैक्टर डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड में, तो a प्लस के बी अपॉन 2 और a माइनस के बी अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करने का तरीका सेम वही रखेंगे जो हम यूजुअली करते हैं। अब ये आगे इसके फैक्टर कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पे तो बनी है, एक इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2,3, ठीक है। तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी, तो ए स्क्वायर प्लस के 3a माइनस के 2a माइनस के 6, a कॉमन हो गया तो a प्लस के 3 माइनस के 2 कॉमन हो गया, a प्लस के 3, a प्लस के 3 कॉमन हो गया, क्या बच्चा बच्चों, a माइनस के 2। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ पे क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, और जो नंबर बड़ा होगा वो कैसा होगा बच्चों, प्लस का। अब ये देखो a प्लस 3 a माइनस की 2, कौन बड़ा है इनमें से, a प्लस 3 बड़ा है, तो a प्लस 3 आएगा यहाँ प्लस का और a माइनस के 2 आएगा हमारा माइनस का। करते हैं इसे सॉल्व, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस के 3 इंटू एक्स माइनस के a माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस, इसके फैक्टर ये थे हमारे, a प्लस के 3 a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है बच्चों, x कॉमन लिया तो x प्लस a प्लस 3 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, a माइनस के 2, तो a माइनस के 2 कॉमन लिया तो ये हमारा बचा x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है, फाइनली x प्लस a प्लस 3 ये कॉमन है, तो क्या बचा, x माइनस a माइनस के 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया हमारा माइनस के a प्लस के 3। दूसरा था हमारा x माइनस के a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू a माइनस के 2। देखो आंसर शॉर्ट से लेना था आपको, शॉर्ट ट्रिक से, तो देखो यहाँ पे देखेंगे हम। मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो बड़ी संख्या थी उसका साइन ये आता है, तो बड़ी संख्या कौन थी, a प्लस के 3 थी, तो इसका आंसर निकलेगा a माइनस के 3, क्योंकि आप चिन्ह बदल लेते हो। a माइनस के 2 आपने किस में लिया था, माइनस में लिया था, क्योंकि छोटी संख्या थी, तो इसको प्लस में कर लेंगे a माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे x का जो फैक्टर था वो एक ही था, इसलिए हमें डिवीजन की आवश्यकता इसमें होगी नहीं। तो आप बच्चों देख सकते हो आंसर हमारा कौन सा आ गया, ये जो आंसर है माइनस के प्लस 3 और a माइनस के 2। एक क्वेश्चन और इसी लेवल का कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस के 9 a प्लस के b इंटू एक्स प्लस के 2a स्क्वायर प्लस के 5ab प्लस के 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड से कितना भी टफ क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका इजीली सॉल्व होगा बिना गलत हुए। इजीली सॉल्व होगा, आपको ना टाइम जाएगा और ना ही आपका गलत होने के चांसेस होंगे। और देखो ये क्वेश्चन आ गया बिल्कुल आसान, अपन उसी तरीके से चलेंगे। पहले 9 है, 9 के फैक्टर मैंने कर लिए 3 इंटू 3, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस के 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं इसके फैक्टर करके। जैसे ये है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो इसके सॉल्व करने का तरीका क्या, सेम अगेन है ना। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 2a स्क्वायर प्लस के 4ab प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, 2a कॉमन तो हमारा बचा a प्लस के b, प्लस के b कॉमन हमारा बचा a प्लस के b, a प्लस के b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2a प्लस के b। तो हमारे फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू a प्लस के b और इंटू 2a प्लस के b। एक चीज और बताऊं मैं, जो क्वेश्चन है जी जैसे एक्स्ट्रा ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिनसे आप डरते हो, वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि इनमें तो आपको डिजिट भी नहीं सोचने पड़ती। अब देखो यहाँ पे एक चीज फिर से वही तरीका हमारा, यहाँ पे माइनस प्लस है,
प्लस है तो दोनों संख्याएं इसी चिन्ह की होंगी। ये साइन कौन सा है? माइनस। तो 2 नंबर हमारे क्या बने? 3a प्लस के बी और 3 इंटू 2a प्लस के बी। तो दोनों के साइन क्या आएंगे? माइनस आएंगे। करते हैं सॉल्व। 9x स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस के लिए ना, माइनस के 3a प्लस के बी माइनस 3 2a प्लस के बी इंटू एक्स प्लस, इसके फैक्टर क्या थे बच्चों? लिख दो, a प्लस के बी और 2a प्लस के बी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। क्या बचेगा? 3x माइनस के a प्लस के b माइनस के, यहां से क्या कॉमन है? 2a प्लस के b कॉमन है। क्या बचेगा? 3x माइनस के a प्लस के b इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 3x माइनस a प्लस के b। तो क्या बचेगा? 3x माइनस के 2a प्लस के b इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू a प्लस के b, x इज इक्वल टू a प्लस के b अपॉन 3। 3x इज इक्वल टू 2a प्लस के b, x इज इक्वल टू 2a प्लस के b अपॉन 3। अगर देखो एक और चीज आपको बताऊं मैं, आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट आंसर निकालना हो तो देखो, बिल्कुल हमारे पास दो डिजिट आ चुके थे। क्या डिजिट आ चुके थे? a प्लस के बी और 2a प्लस के बी। दोनों के चिन्ह क्या थे? माइनस। माइनस था तो हमें चिन्ह बदल लेनी थी। माइनस था, इसको मैंने किया तो a प्लस की प्लस क्या कर लिया, और इसको भी क्या कर लिया मैंने? 2a प्लस की प्लस क्या कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर में 3 इंटू 3 क्या था? मल्टीप्लाई में। मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। ये 3 इसके साथ डिवाइड में आ गया, ये 3 इसके साथ डिवाइड में आ गया, आपके यही आंसर मिल जाएंगे आपको, है ना। करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 3 इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल यूनिक मेथड है ये, बिल्कुल अभी करेंगे इसी से, देखिएगा। 3 का फैक्टर तो 3 ही रहा बच्चों, और 6 का फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 3। 6 का फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 3। इन्हीं में से पेयर बना लो कि 11 आ जाए। 3 3 जा 9, 9 टू 11, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो एक चीज फिर से बता दूं मैं यहाँ पे आपको, ये साइन कैसा था? प्लस का। अगर ये साइन इन दोनों का प्रोडक्ट का साइन है, यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म का और कांस्टेंट टर्म का, इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन क्या था बच्चों? प्लस था। अगर इनके साइन प्लस है तो ये दोनों संख्या इसी साइन की होंगी। तो इसी साइन की होंगी। मैं तो 9 और 2 दोनों को प्लस प्लस लिया है, तो दोनों संख्या हमारे एक ही साइन की आएंगी। अब मैंने इनमें से कॉमन ले लिया 3x, क्या बचा? 2x प्लस के 3। 2 कॉमन, 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस के 3 कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचा? 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 2 और 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर निकल आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना हो तब देखेंगे क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में करना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये 6 के फैक्टर थे कितने बच्चों? 6 के फैक्टर के लेके 2 इंटू 3। तो इधर मैंने 2x लिया और इधर मैंने लिया 3x। पूरा करा देता हूँ, अब इसको डिवाइड करके आपको पूरा बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कौन साइन था? प्लस, तो दोनों संख्या कैसी होंगी? प्लस प्लस, ठीक। अब देखिएगा दोनों संख्या हमारी कितनी होगी? प्लस प्लस होगी दोनों संख्या। अब हमें लेनी है यहाँ पे वैल्यूज। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लेनी है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू, तो 3 के फैक्टर क्या आते हैं बच्चों? 3 और 1। 3 के फैक्टर क्या लेंगे? 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 1, हो गया फैक्टर हमारा। अब इसमें एक बार और रहा कंफर्म कि हमें ऐसा भी तो कर सकते थे जैसे कि 2x प्लस 1 और 3x प्लस 3, यानी 2x में तो 1 जोड़ सकते थे और 3x में 3 जोड़ सकते थे। ये भी तो कर सकते थे, ठीक है। देखिए क्यों नहीं किया, ठीक है। देखो अब इसको मैं क्यों नहीं किया, ये भी कर सकते थे हम, लेकिन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 3 का 3 से x में कितना हो गया? 9 प्लस इसका वेरिएबल इसका कांस्टेंट, यानी एक का वेरिएबल एक का कांस्टेंट, तो 2 बन जा 2, 9 2 कितना होना चाहिए? 11। यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल इसका कांस्टेंट 2 3 जा 6 प्लस इसका वेरिएबल इसका कांस्टेंट कितना हो गया? ये 9। हमें कितना चाहिए था? 11। ये करेंगे, ये नहीं।